Hello, my dear students. This is Devashish Saha as a social teacher, Oriental Public School, Kishanganj. Today I teach you class 7, subject Political Science, chapter 2, role of the government. Today my topic is role of the government in health. चलिए बच्चे हम लोग क्लास में रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पढ़ाई को जारी रखते हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। टुडे माई फर्स्ट point is public and private healthcare services. Healthcare facilities into two categories. Number one, public health services, and number two, private health facilities. Number one, public health services. Then the public health services is a chain of health centers and hospitals run by government. Public health service के अंतर्गत जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर आते हैं वो उसको कौन ये संचालित करते हैं? गवर्नमेंट, सरकार की ओर से चलते हैं। They are linked together so that they covered both rural and urban areas, can be also provided treatment all kinds of problem from common illness to special services। देखिए रूरल एरिया में भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट और अर्बन एरिया में भी है, ठीक है। और रूरल एरिया में इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अर्बन एरिया में इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ओके बच्चे पढ़ाई को ध्यान से सुनेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। एट द विलेज लेवल्स देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज़ यूजुअली नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर। विलेज लेवल्स गाँव देहात में रूरल एरिया में इसमें कौन होते हैं? हेल्थ वर्कर्स होते हैं और नर्सेस होते हैं जो इस चीज़ को देख रेख करते हैं। दे आर ट्रेन्ड इन द डीलिंग विद द कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PSC। Such a center cover many villages in rural area. Such as a center cover many villages in rural area. रूरल एरिया में हर गांव में PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जिला मुख्यालय में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल द सेंटर्स। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से सारे जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वहाँ सुपरवाइज किया जाता है, वहाँ मेडिसिन वगैरह भेजा जाता है, डॉक्टर्स जरूरतमंद डॉक्टर्स नर्स को वहाँ भेजा जाता है। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत हो सके हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ के बारे में मेरा ये सेकंड वीडियो है। आप ध्यान से सुनेंगे, कहीं कोई दिक्कत ना लगे लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। हॉस्पिटल सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन एंड ऑल्सो स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द ओन हकीम शेख स्टोरी। हकीम शेख एक ये थे, हकीम शेख के स्टोरी के बारे में ये बता रहा है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से सुनेंगे, ये हकीम शेख कौन थे? द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख वॉज ए मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगो खेत मजदूर समिति PBKMS एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑफ एग्रीकल्चर लेबर ऑफ इन वेस्ट बंगाल वन इवनिंग इन 1992। आज से लगभग 29 ईयर ago past, he is accidentally fell the running train and suffered हेड इंजरीज। और वो रनिंग ट्रेन से गिर गया और उसको हेड में बहुत माथे पे बहुत बड़ा जख्म हुआ। ही वॉज ए वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, उसको तुरंत ट्रीटमेंट का आवश्यकता था। ही वॉज टेकन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता। और वो कहाँ गया? गवर्नमेंट कोलकाता। ही वॉज टेकन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोलकाता एंड बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड। एक हॉस्पिटल में गया, वहाँ से उसको एडमिट नहीं किया, रिफ्यूज़ किया क्योंकि उस हॉस्पिटल में स्पेयर बेड, कोई खाली बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट। और दूसरे हॉस्पिटल में उसे पता लगा कि यहाँ पर उसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होने के कारण वहाँ भी उसका एडमिट नहीं हो पाया। एंड उसके बाद देन ट्रीटमेंट इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स, कितना 14 घंटा बीत गया, 14 आवर्स इन ए क्रिटिकल स्टेट एंड इज टेकन 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बट नॉन ऑफ देम एडमिटेड हिम। 14 आवर्स इन ए क्रिटिकल स्टेट एंड टेकन 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बट नॉन ऑफ देम एडमिटेड हिम। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। पढ़ाई को जारी रखते हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। फाइनली ही वाज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। 14 घंटे बीत जाने के बाद टोटल 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं उसका एडमिट नहीं होता, मजबूरन वो थक के उसका घर वाले ही वाज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट। ही स्पेंड लॉट ऑफ मनी, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ लेकिन एंग्री एंड अपसेट ओवर द इन डिफरेंट एटीट्यूड इन डिफरेंट attitude to all the hospital that refused to admit him. Hakim Sheikh and PBKMS was case in the court। और ये देखिए एक आदमी एक्सीडेंट हुआ और वो टोटल 14 घंटा घुमा 8 हॉस्पिटल में, कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेयर बेड नहीं है, कहीं स्पेशल डॉक्टर नहीं है, एक तरह के बहाना देके उसका एडमिट नहीं कराएगा। लास्ट में वो थक के, हकीम शेख कौन था? पश्चिम बंगो खेत मजदूर समिति के ऑर्गेनाइजेशंस के स्टाफ था, ठीक है।
हाँ, तो उसको लास्ट में इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करना, ही स्पेंड लॉट ऑफ मनी, उसको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, एंड अपसेट एंड ओवर द इंडिफरेंट एटीट्यूड टू ऑल द हॉस्पिटल एंड रिफ्यूज द एडमिट हिम। हकीम शेख वाज पीवीके में फिल द केस द कोर्ट, और वो ये बात ले कोर्ट में केस किया। इस तरह का नहीं हो, कोई अगर गरीब आदमी का कुछ होता है तो हेल्थ सिस्टम में सुधार लाना चाहिए। इसके बाद चलिए बच्चे हम लोग प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में अभी क्लास में डिस्कस करेंगे। There is a wide range of private health facility that exist in our country. Large number of doctors and their own private clinic. Large number और इंडिया में large number of डॉक्टर अपना own clinic है, अपना प्रैक्टिस करते हैं। And in the rural areas, one the find the registered medical practitioners RMPs. Urban areas have a long rural area में गांव देहात में RMPs डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, and many of them providing specialized services. Urban area में specialized डॉक्टर होते हैं. They are a hospital and nursing home that is privately owned. There are many laboratories that to test and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are also shops from where we buy medicine. मेडिसिन। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी रखते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। As the name of the suggest, private health facilities are not owned by or controlled by the governments. Unlike the public health services in private facility, patients have to pay a lot of money on every services that they use. Today, the presence of the private facilities can be sent all around. In fact, now there are large companies that run hospitals, and some are engaged in manufacturing the selling medicines. एंड मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन द एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ाई को जारी तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक से हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इन इंडिया वी फेस द सिचुएशन वेयर द प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग। इंडिया का जो हालात है, लोग प्राइवेट सर्विस डे बाई डे इंक्रीजिंग कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बट पब्लिक सर्विस आर नॉट। गवर्नमेंट जॉब उतना नहीं। वट देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज, दिस आर कंसनट्रेट इन द अर्बन एरिया। अर्बन ज़्यादातर प्राइवेट सर्विसेज कहाँ मिलते हैं? अर्बन एरियाज। एज द सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट, द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज एंड रेदर हाई, मेडिसिन एंड एक्सपेंसिव, मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली. In order to earn money, and these private services increase the practices that incorrect. At time the cheaper methods so the available are not used. The example is the common to find that doctors prescribe the unnecessary medicines, injections and salines bottles when tablets and simple medicine can suffice. ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सारी चीज़ आपको खरीद ये करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये गवर्नमेंट की तरफ से पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। In fact, the barely 20% of the populations afford the medicines that are required during the illness. Hence, even though who might not think of being poor, medical expenses cause the hardship. गरीब लोग ज़्यादा पैसा अगर वो बीमार पड़ते हैं ज़्यादा पैसा एक्सपेंस. It was reported in a study that 40% of the people who are admitted to a hospital for some illness or injury have the borrow money of sale of their पोजीशंस ऑफ द पे द एक्सपेंस, और वो अपने ज़मीन घर द्वार और भी दुकान वगैरह कुछ होता है उसको सेल करके ये पैसा वो ये चुकाते हैं. फॉर दोज हु आर द पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली इट इज ए कॉज ग्रेट एंजाइटी ऑन द डिस्ट्रेस. वट इज़ वर्ड्स एंड इट दैट द सिचुएशन टेंस द हैपन्स इन अगेन एंड अगेन. देखिए हालात कब किसके साथ कैसा होगा बोलना मुश्किल है. इंसान बीमार पड़ने से उसका घर वाले उसका इलाज कराते हैं, इलाज में कितना पैसा खर्च होगा, किस तरह का बीमारी, किस तरह का टेस्टिंग, किस तरह का मेडिसिन डॉक्टर ये करेंगे. दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेसेस undernutrized, their families are not eating as much as they should. और उसके गरीब लोगों का परिवार 2 वक्त 3 वक्त सही से खा नहीं पाते तो इलाज कहाँ से करें. they are not provided the basic necessities like the drinking water, adequate housing, clean sounding etc. therefore are more likely to fall ill. गरीब बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसके घर आसपास साफ़ सफाई नहीं हो पाता है, स्वच्छ पानी वो लोग नहीं पी पाते, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वो लोग पी नहीं पाते. द एक्सपेंस ऑफ इलनेस मेक देयर द सिचुएशंस इवन वर्स. समटाइम इट इज़ नॉट ओनली द नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम्स it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatments. Women, are example, are not taken to a doctor a prompt manner. Women's health concern and considered to be less important than the health of men is the family. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी रखते हो तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट कैन बी डन.
व्हाट कैन बी डन, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. देयर इज़ अ लिटिल डाउट इन द हेल्थ सिचुएशन ऑफ द मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल its citizens, especially the poor and the disadvantaged. However, it is a much dependent on basic amenities and social conditions of the people. As it the healthcare services, hence it is important to work the both in order improve the health situation of our people, and that can be done. Look at the following example. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में इस पढ़ाई को जारी तो हम लोग थोड़ा सा आगे कर देते हैं. मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टॉपिक से द केरला एक्सपीरियंस. इन 1996 केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट्स. 1996 एक आज से लगभग 25 साल पहले की कहानी है. केरला गवर्नमेंट ने कुछ अपने स्टेट में कुछ चेंजिंग बदलाव लाना चाह रहे थे. 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन पंचायत. 40% लोग कहाँ पर पंचायत से बिलोंग कर रहे थे, गाँव देहात से. देश कुड प्लान एंड provided for their requirements, they made it possible for a village to make sure that proper plan was done for water, food and women's developing and education. वो लोग का स्वच्छ पानी देना, उसको भोजन सप्लाई करना एंड लड़कियों को सही तरह का एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करवाना. दिस मीन दैट द वाटर सप्लाई स्कीम वर द चेक the working of the school and Anganwadis was ensured the specific problems of the villages were taken up. Health centers were they also improved. All this helped to improve the situation despite the efforts. However, some problems such as shortage of the medicine, insufficient hospital beds and not enough doctors remained, and this needed to be addressed. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी तो हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं. मैं नेक्स्ट टॉपिक से द कोस्टा रिकन अप्रोच. द कोस्टा रिका इन कंसिडर टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में एक हेल्दीएस्ट कंट्री था कोस्टा रिका, and the main reason for this can be found in the Costa Rican constitution. Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided to not have any army. This helped the Costa Rican government to spend money that the army would have to use to on health, education and other basic needs of the people. The Costa Rican governments believe the country has a healthy for its development and pay a lot of the attention of the health of its people. The Costa Rican governments provided basic services and amenities to Costa Ricans. For example, it provided safe drinking water, स्वच्छ पानी, sanitation, शौचालय, nutrition and housing. Health education is also considered very important, and knowledge about health is an essential part of our education and all levels. सारी चीज़ पर वो लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे थे. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से दें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. आज हम चैप्टर 2 का ये मेरा सेकंड वीडियो था. चैप्टर का नेम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. इसमें आप लोगों को हमने बताया प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को कितने इसमें बांटा गया, उसके बारे में डिस्कस किया. उसके बाद मैंने डिस्कस किया उसके बाद प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी के बारे में डिस्कस किया. उसके बाद हम लोग डिस्कस किए कि इसमें प्राइवेट हेल्थ सर्विस इसको किस तरह से ये किया जाता है. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. स्टे सेफ, स्टे होम. और आप लोग एक चीज़ ये करेंगे, हम जो ग्लोसरी वगैरह बताए थे चैप्टर 1 चैप्टर 2 ग्लोसरी वगैरह को आप लोग अच्छे से हॉलीडे में याद करेंगे. जो असाइनमेंट का जो होमवर्क है उसको अच्छे से बनाएंगे. और कोई भी प्रॉब्लम होने से आफ्टर वैकेशन हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. और एक बात है कि लेसन 1-2 को अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. और इसमें एक चीज़ और हम बताएंगे. देखिए, प्राइवेट हेल्थ सर्विस और गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस में बहुत प्रॉब्लम है. प्राइवेट हेल्थ सर्विस में सारा चीज़ एक्सपेंसिव होता है. वहाँ कोई भी चीज़ आपके करेंगे वहाँ आपको पैसे पेएबल है, सारा चीज़ का पैसा लगता है. लेकिन गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस में पैसा नहीं लगता. लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जिसका इलाज आपको इसमें नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं रहता. लोगों को मजबूरन प्राइवेट इसमें जाना पड़ता है. इसलिए आप लोग ध्यान से ये करेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. लेसन 1 और 2 का जो ग्लोसरीज है उस ग्लोसरीज को अच्छे से याद करेंगे. और एक बात हम इसमें और एक चीज़ बोलना चाहते हैं, हेल्थ केयर इनइक्वलिटी एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल में जो टॉपिक्स अभी आप लोगों को बताएं, उसमें एक चीज़ आप लोग इंडिया में जो हालात जो सिचुएशन अभी है कोविड-19 का जो सिचुएशन से हम लोग को लड़ना है, हम लोग को सेफ रहना है, हम लोग को मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है,
सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, जो बिना ज़रूरत का घर से नहीं निकलना है। तो सारी चीज़ को ध्यान में रखने से इस बीमारी को, कोरोना का, ये कोविड-19 का बीमारी से हम लोग ये पा सकते हैं। सारा चीज़ को आपको सेफ रहना है, अपने घर में साफ़ सफाई में रहना है। तो हालात को देखते हुए सब चीज़ में ये करना है। बच्चे, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसका ये मेरा सेकेंड वीडियो था कहीं, और इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे हैं, आप अपने फैमिली के साथ स्टे सेफ, स्टे होम। बच्चे घर में रहेंगे और कहीं कोई दिक्कत होने से स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।